क्लास को रिकॉर्डिंग में डालना हम भूल जाते हैं। बनाना पड़ेगा इसको, बताइए। m रेशियो n बताना पड़ेगा कि हो जाएगा? चलिए हम केवल डायग्राम बनाते हैं, आप बनाइए अपना। कोशिश कीजिए, मुझे m रेशियो n बताना है कितना होगा। कहीं भी p मान लो, चलो यहाँ p मान लेते हैं। किसी के घर के आसपास लग रहा है बारात आया हुआ है। किसके घर के पास आया है? पवन के घर के पास आया है ना पवन? पवन, घर के पास बारात आया है। हाँ, गाना बज रहा है, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। ये क्या तो मैंने दिया है ना, -2 को -2। बी है 2 -4, और यहाँ p मान लेते हैं, लेट p x, y। देखो हमको रेशियो ना साफ साफ नहीं दिया है। साफ साफ बोलते बोला कि p का बताओ, p का फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ p, p का बताना है कि कोऑर्डिनेट, मतलब p यही बताना है कि p कितना होगा। 3,4 होगा, 5 को 6 बताना है हम लोग। लेकिन उसके लिए हमें m और n का वैल्यू चाहिए, तब ना हम फॉर्मूला लगा पाएंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n। तो mn नहीं दिया है, उसके वाले कुछ दिया है, देखो यहाँ पे ये दे रखा है। क्या दिया है आपको? आपको दिया है कि AP इक्वल टू 3/7 AB, इतना दिया है। तो यहाँ से आप खुद देख लो, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो AP डिवाइड बाई AB, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3/7। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो कि देखो A से लेकर P तक 3 है, और A से B कितना है? 7 है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि A से P तो दिया हुआ है ना, तो P से B कितना होगा? बताओ। भाई हो गया, A से B हो गया 7, ये हो गया 3, तो P से B कितना होगा? 4 होगा, तब ना 4 3 7 हो पाएगा। तो अगर P से B तुम्हारा आ गया 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर तुम्हारा 4 आ गया, तो इसको बोलते हैं M, A से B को, और इसको बोलते हैं N। तो M रेशियो N कितना आ जाएगा? क्या 3/4 आ जाएगा? बताओ तो। नहीं आ जाएगा। भाई फिर से देखो, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 होगा, तब ना 4 3 7 हो पाएगा। तो हमको इसका और इसका रेशियो निकालना है, हमें इसका और इसका रेशियो निकालना है। इसको बोलते हैं M, और इसको बोलते हैं N। तो M रेशियो N कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को? बताइए। ठीक है, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन MCQ में आते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको बनाने में। ठीक है, नहीं नहीं तो अगर अगर प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे भी बनाओगे आप लोग का तुरंत आंसर आ जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, खूब से खूब 1 मिनट का समय होगा। ठीक है, अब बोलो नहीं सर, हमको प्रॉपर दिख तो गया कि सर M रेशियो N आपका इतना आएगा। दिख गया सर कि हमको M रेशियो N आएगा 3/4। लेकिन आप मुझे प्रॉपर तरीके से बताइए कैसे कैसे लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, AP हो है इसमें, हमें चाहिए BP। तो इस AB को चाहे तो हम इस BP में बदल सकते हैं। कैसे? देखना ध्यान से, इस AP को लिख सकते हैं AP डिवाइड बाई, इस AB को चेंज करो, इस AB को लिख दो AP प्लस BP, AP प्लस BP। हमें AP और BP चाहिए, AB अभी नहीं चाहिए हमको, इक्वल टू 3/7। जब इसको थोड़ा सा आप अरेंज वगैरह करोगे तो हो जाएगा 7 टाइम्स AP इक्वल टू
3 टाइम्स AP प्लस 3 टाइम्स BP। जब AP को इधर लाओगे तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 टाइम्स AP बराबर 3 टाइम्स BP हो जाएगा। तो यहाँ से AP बाई BP कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से बोल सकते हैं हेंस जो रेशियो आएगा M/N, ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो M/N कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/4, मतलब AP/BP कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा। अब बस अब रेशियो पता है तो कुछ भी निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। अब तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। x का वैल्यू ऐसे ही mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, y का वैल्यू। तो अब इसी डायग्राम को लेकर चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे m और n का वैल्यू रख दो, यहाँ से x y का वैल्यू निकाल लो। तो m का वैल्यू हम लोग का आ चुका है 3 और रेशियो में है n का वैल्यू कितना, 4। तो इस x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x का वैल्यू, इसका x का वैल्यू, आपकी तो रेशियो 1:1 नहीं है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। और ऐसे ही इस y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ही होगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। या क्रॉस में से देख लो, देखिए सर इसमें ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इसमें ऐसे होगा मल्टीप्लाई। x चाहिए तो 3 × 2, फिर 4 × -2 और डिवाइड बाई 3 प्लस 4 कर दीजिए। ऐसे अगर आपको y चाहिए तो 3 में y से कीजिए मल्टीप्लाई, क्रॉस में इस 4 में इस y से कीजिए और डिवाइड बाई m प्लस n कर दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो बताओ यहाँ से m और n का वैल्यू, x और y का कितना वैल्यू आ रहा है, बताइए सब लोग। यहाँ से x और y का वैल्यू कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से, x का कितना आ रहा है, y का कितना आ रहा है, सब लोग खुद से बताइए कैलकुलेट कर कितना आ रहा है। आप लोग का आज ये लेसन खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, तो हम लोग चलेंगे आर डी समय आर एस अग्रवाल पे। बताओ बच्चों कितना आ रहा है एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू श्रेयस, एक्स का वैल्यू -1। श्रेयस ने मुझे बनाकर भेजा, इन लोग का -2/7 आया हुआ है, सॉरी हाँ -2/7 एक्स का वैल्यू, और इन लोग का वाई का वैल्यू आया -20/7। दीपांशु आपका कितना आ रहा है, भारती जी। हाँ ये वाला अनामिका आंसर गड़बड़ कैसे आ रहा है, और नियर सा, पवन, आदित्य, गुणा ही तो करना है ना भाई, गुणा करने में क्या दिक्कत आ रहा है, देख लो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से इसमें करो, फॉर्मूला देखना भूल जाओ, 3 3 3 गुना का 6 हो गया। अब इसमें करो, 4 से करोगे -2 में कितना आएगा, -8 डिवाइड बाई 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, ये हो जाएगा 7। ऐसा भी यहाँ पर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 = 12 -12, 4 से इसमें करो, 4 दूना के 8 -8, है ना, डिवाइड बाई 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा -2/7 और y आ जाएगा आपका -20/7। अगर इतना क्या बताओ, p का क्वांट बोल सकते हैं, हेंस p इक्वल टू, हेंस
पी का हमसे पूछ रहा क्वाड्रेंट कितना होगा, लिख देंगे x का वैल्यू -2/7, y का वैल्यू -20/7। सीधा सिस्टम बनाकर भेज देते पहले ही, ये हो गया आप लोग का आंसर। बताइए क्लियर है सब लोगों का यहाँ तक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। तो बस यहाँ पे ही था, ये रेशियो थोड़ा ऐसा करके दे रखा था और कुछ नहीं था, मतलब ये ऐसा कहीं पे दिया होता इसे रेशियो कैसे निकालेंगे, बस यही था इसमें, बाकी कुछ नहीं था क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, ये कितना था 7 8 था ना 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, 10 को क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, 9 नंबर। पवन क्लास से क्यों चले गए? अच्छा बगल में साउंड आ रहा था इसीलिए। क्लास नहीं छोड़ना चाहे कुछ भी हो जाए, साउंड है तो उसको म्यूट कर देना है, क्या करना। आप लोगों का साउंड नहीं आ पाएगा, बस जब कुछ बोलना हो तो उसको माइक्रोफोन को ऑन करके बोल दो, टाइप कर दो, क्लास छोड़ना नहीं है। देखो क्या इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the line segment joining this and this into 4 equal parts। ये पता है क्वाड सेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे आपने ट्राई सेक्शन किया था ना, ट्राई सेक्शन ये वाला क्वेश्चन, ट्राई सेक्शन कितना नंबर था क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, देखो इस ट्राई सेक्शन था ये वाला, तो इसमें हमने बीच में 2 गो पॉइंट लिया था कि पहले से अगल बगल में ये भी था, तो 3 बराबर भाग हुआ था। अब क्वाड सेक्शन इसमें कितने भाग होंगे, 4 बराबर भाग होंगे। तो एक काम करो, इसको खुद से बनाओ तो सब लोग, इसको खुद से बनाइए सब लोग। क्वाड सेक्शन में 4 बराबर भाग बांटो और बीच का 3 गो पॉइंट आएगा, तीनों का कोऑर्डिनेट बताना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताना है जो ए बी को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो ए बी को अगर 4 भागों में बांटना है तो तुमको बीच में 3 गो पॉइंट लेना पड़ेगा, तब जाकर 4 गो भाग होगा। तो उन तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है, ये रहा आपका ए -2,2, यहाँ पे हो गया बी 2,8। अब 4 गो भाग चाहिए तो बीच में 3 गो पॉइंट लेना पड़ेगा, देखो हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 2, ज्यादा हो जाएगा थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, 1 2, अंदाज से ले रहे हैं 3 1 4 गो हो गया। अब ठीक है, लगभग दिख रहा है बराबर सब लोगों को, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, अब दिखेगा, अब ठीक है। तो तुमको बताना है कि P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, P Q R, P का कितना होगा, Q का कितना होगा, R का कितना होगा। Q का तो बड़ा आसान है निकलना, बीच में आ रहा है एकदम, 2 गो इधर 2 गो इधर, 1:1। बताओ P का कितना आएगा, P का कितना आएगा बताना है आप लोगों को। एक के बारे में बताओ, एक के बारे में। P और R का बता दो, Q का मैं बता दूंगा, उत्तर बहुत आसान है, -2 + 2 0 आ जाएगा, और 2 + 8। Q का तो मुझे दिख गया 0,5। P और R का बताओ, क्योंकि Q मिड पॉइंट आ रहा है ना, मिड पॉइंट हो जाएगा Q, तो उसका तो आराम से बता देगा कोई भी। P और R का बताइए। श्रेया से बताओ P के लिए M का वैल्यू कितना होगा और N का वैल्यू कितना होगा P के लिए। श्रेया 60, P के लिए M का वैल्यू कितना होगा और N का वैल्यू कितना होगा।
दोनों बहन एकदम शांत हो। नियासा आप बताओ तो m का वैल्यू कितना होगा p के लिए? हाँ ठीक, देखो एक बक्सा इधर, p के इधर लेफ्ट में, राइट में कितना 1 2 3 हो जाएगा 1 3, ठीक है। चलो बताओ p का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है p का? देखो डायरेक्ट लिखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, यानी कि इसे x1 y1 x2 y2 ऐसे माना, ऐसा बात है के लिए बुक में डायरेक्ट बनाता है। -2, 3 हम चेक करेंगे अभी। चलो हम चेक करते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे, बस समझाने के लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फिर मैं मिटा दूंगा उसको। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1, इधर लिख दे रहे हैं 3, तो एक गुणा करना मुझे आसानी होगा। 2 एकम 2 प्लस 3 दूना का 6 -6 आएगा, डिवाइड बाई 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। इसका 1 8 8, 3 दूना का 6, अब डिवाइड बाई 4, तो ये आपका आ जाएगा p का कोऑर्डिनेट 3 दूना का 6, 1 2 2। आपका -2 कैसे आ रहा था? ये -4 हो जाएगा, -1 आएगा ना आदित्य? आठ 6 14, 14/4 हो जाएगा 7/2, इतना आ जाएगा। आदित्य इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया? समझो कि एग्जाम में मिस्टेक होता है तो पूरा ये 2 नंबर का सवाल आएगा, 2 नंबर चला जाएगा। तो बड़ा आसान है ना, गुणा ही तो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ना यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, लो इतना बड़ा 3 बना दिए। करो x निकलने x मल्टीप्लाई करो, 2 गुणे 3, 1 गुणे 2, तो 3 में करोगे -2 से -6 आएगा, 1 में करोगे 2 से तो 2 आएगा। अब किसी को भी आगे पीछे उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले -6 लिखो फिर +2 लिखो, चाहे 2 -6 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जब y का निकालोगे तो 3 गुणे 2, 1 गुणे 8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4। ये क्लियर है सब लोगों का? बताओ p का वैल्यू। चलो अब q का बताओ, q का कितना आसान है, q तो मिड पॉइंट है ना, q तो मिड पॉइंट है। उसके लिए चाहो तो 2:2 ले लो, चाहे 1:1 ले लो। q आपका मिड पॉइंट है, सिंस q इज मिड पॉइंट, सिंस q इज मिड पॉइंट, क्योंकि 2 गो इधर है 2 गो उधर है। अगर ये मिड पॉइंट है तो q का तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। x वाले को जोड़ को 2 से भाग दो, तो -2 + 2 डिवाइड बाई कितना कितना आएगा, 2 गो इधर 2 गो उधर, 4 को कर दो, है ना? चाहे इसको 2, सॉरी मिड पॉइंट 2 कर दो, इसको 1:1 हम ले रहे हैं, और ऐसे y वाले को जोड़ को 2 से भाग दो, 8 2 10, 2 + 8 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से q का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 0,5 आ जाएगा q का। क्लियर है बताइए सब लोगों का? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके लास्ट आते हैं अब r की तरफ। अब r निकालना है। बताओ आदित्य, r के लिए m और n का वैल्यू कितना होगा? m कितना होगा और n कितना होगा? n1 होगा। एगो बक्सा इधर, इधर कितना बक्सा? 1 2 3 बक्सा हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हो जाएगा। तो बस इसको मन में लिख लो, समझो कि 3 गो इधर लिखा है, 1 गो इधर लिखा हुआ है ना? ये रहा r, है ना? समझो कि अगर ऐसा क्रॉस बना दो यहाँ पे कि इसके इधर हमें ऐसे देखना है, इस तरह से। अब मल्टीप्लाई करो ऐसे, जैसे x निकालना है तो 1 में करो -2 से, 3 में करो 2 से, डिवाइड बाई 4 करो, ऐसे करके। तो हमें निकालना है अब r को। r निकालना है, इधर पे 1 है, यहाँ पे मैं मिटा दूंगा इसको, 3 है, तो 1 गुणे -2 हो जाएगा -2, 3 गुणे 2 हो जाएगा +6, है ना? डिवाइड बाई 4, और ऐसे इसका क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 2 प्लस 3 गुणे y निकाल रहे हैं ना 8 24 डिवाइड बाई 3 + 1 4। तो यहाँ से r का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आप लोगों का
ये हो जाएगा 4/4 1, 26/4, ये आएगा 13/2। कितना आ जाएगा जी आर के कोऑर्डिनेट? बताइए, किसी को डाउट है? अब क्लियर है सब लोगों का? तो ये आ जाएगा आर का। तो अब लिख दो अंत में कि हेंस ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी आर पी की पी इतना है, क्यू इतना है, आर इतना है। चाहो लिख दो उसको एक लाइन से, हम इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है? बाकी आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। ठीक, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। काफी आसान सा एक्सरसाइज था, आप लोगों को लगा ही नहीं होगा कि कुछ भारी है इसमें। देखो, ये आप लोग क्लास 8 में मैंने बताया था कि उसको याद रखिएगा। अगर क्लास 8 हमसे आप पढ़े होगे, जो कि मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया भी था आप लोगों को, 10th एक कोई मैंने पढ़ाया था मेंसुरेशन, मैंने खुद पढ़ाया था। तो मैंने बोला था ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 d2। याद आ रहा है कुछ? एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 1/2 इंटू d1 d2। दूसरे का डायगोनल होता है। इसमें हिंट भी दे दिया है कि ये रहा फॉर्मूला आप लोगों का। हमें इसका एरिया पूछा है, तो अगर एरिया पूछा है, ये इसका वर्टेक्स है, तो डायगोनल निकाल लो इसका। और ऐसा फॉर्मूला लगा दो 1/2 पहले का डायगोनल d1 इंटू दूसरा का डायगोनल d2। यहाँ से आपका एरिया का इसका आंसर आ जाएगा। अब बताओ इस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? बाइसेक्शन फॉर्मूला कि डिस्टेंस फॉर्मूला? डायगोनल निकालने के लिए कौन सा? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डायगोनल है ना? बनाइए सब लोग इसको, खुद से बनाओ, खुद से बनाइए इसको। इसका डायग्राम बना लीजिए खुद से पहले। रोम्बस को तो सब लोगों को बनाने आता होगा, चारों साइड बराबर होगा और पैरेललोग्राम जैसा शेप होगा। बी हो जाएगा 4,5। सी एक लाइन से लिखिएगा, टेकन इन ऑर्डर बोला है, -1,4। और ये हो गया डी -2, -1। आपको दो गो इसका डायगोनल निकालना है, माने ए सी और बी डी निकाल दो। ए सी और बी डी, तो इसका एरिया हो जाएगा आप लोगों का 1/2 ए सी इंटू बी डी। ए सी तो आप लोग ऐसे देख कर बता दो कितना आएगा, और बी डी भी। चलो बताओ ए सी कितना आ रहा है सब लोग? आप लोग इतना हम क्वेश्चन कराते हैं कि इसको देख के बता दो कि ए सी कितना आएगा। ए से सी -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, 4 -16 16 32, ये √32 आएगा जी। इंटू बी डी कितना आएगा ये वाला? देखो 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, 5 + 1 6 का स्क्वायर 72 आएगा। रूट अंडर आएगा 72, 36 36 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू रूट अंडर, पावर से तो मैंने पावर की एक जगह लिख दिया 32 × 72। अब इसको देखो, इसको निकालना है रूट से बाहर। दो को तरीका है, या तो ऐसा लिख दो, 2 को लिख दो 5 बार इसको, और फिर ऐसे इसको लिख दो, फिर ऐसे करो। जैसा मैंने इसको ऐसा कर लो, ठीक है? वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 1/2 इंटू, देखो मैं ऐसे आसान तरीका दिखाता हूँ आप लोगों को। आसान का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इससे भी आसान तरीका होता है। 32 को चलो ऐसे लिख दो, थोड़ा कम लाइन लगेगा। 32 को लिख दो 16 × 2, 16 × 2। अब 72 को लिख दो 36 × 2, क्योंकि 36 का भी हमको पता होता है और 16 का भी हम लोग को पता होता है।
तो हो जाएगा 1/2। देखो 16 तो बाहर आ जाएगा रूट से, इसका हो जाएगा 4 गुणा में है। ये 36 भी आ जाएगा बाहर, इसका हो जाएगा 6। रूट के अंदर बच जाएगा क्या जी, 2 गुणे 2 बच जाएगा। चाहो तो 2 से काट सकते हैं इसको, 2 बार में। तो हो जाएगा 12√4, और √4 भी आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 12 गुणे 2, कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। इतना इसका आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया सब लोगों को? एरिया निकालना आसान है। ऐसे आप बना सकते हो, ऐसे ट्रेंगल का भी एरिया आप निकाल सकते हो, रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हो। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है। साइड्स जैसे रेक्टेंगल का निकालना है, एल इंटू बी से निकल जाएगा। पेरीमीटर निकालना है, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। एल निकाल दो, बी निकाल दो, वहां से निकल जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग का एनसीईआरटी पूरा खत्म हो चुका है, देख सकते हो आप लोग कि एनसीईआरटी में टोटल 10 क्वेश्चन थे, आप लोग का पूरा खत्म हो चुका है ना? पूरा खत्म हो चुका है। हम लोग को 9 क्लास लगा खत्म करने में इसको। आज 9th क्लास है आप लोग का ये वाला एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर लिख देते हैं एनसीईआरटी पूरा खत्म। एनसीईआरटी खत्म हो गया है ना, द एंड। और यही आप लोग को नोट्स याद रखना है, ठीक है? बाकी सब रटन नहीं मारना है। आप लोग को याद यही रखना है। ठीक। अब एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था दीपांशु का, एक बार उसको पहले लेते हैं, फिर आप लोग को आगे पढ़ाएंगे। पहले वो क्वेश्चन जरूरी है, देखिएगा। दीपांशु ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, उसको देख लीजिए सब लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये जो आपका जो बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें मैंने समर वैकेशन जो होमवर्क दिया था उसमें बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसमें दीपांशु ने मुझे पूछा था, बताइए सर इसमें कुछ डाउट आ रहा था, तो इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। बॉयज ग्रुप में ये रहा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी आप लोग हम इधर का शुरू का लेसन नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है? पढ़ाएंगे तो फिर ये सब भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का सब। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना आप लोग का, क्वेश्चन क्लास 9th का है। 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं 10th में, जीरोज वगैरह निकालना है, क्लास 9th का क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, है ना, कि जीरो निकालने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। उससे भी आपका पता चल जाता है। पूरा पूरा अगर डिवाइड है ना, जैसे मान लो x इक्वल टू ए किसी पी एक्स का जीरो है, इसका जीरो है, मान लो x इक्वल टू 2 इसका जीरो है, तो x माइनस 2 से जब डिवाइड करोगे ना इसको, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर रिमाइंडर आएगा जीरो। 9th में ऐसा आप लोग को पढ़ाए थे। देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है ना, पहले तो यहाँ पे देखो दो गो पोलोमियल है, एक केवल आपका अलग पोलोमियल है और एक ए अलग पोलोमियल है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि ए और बी का वैल्यू बताइए। तो ए और बी कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट रहा होगा, तभी ए और बी का वैल्यू हमसे पूछा है। अब बोलो सर ए और बी कांस्टेंट कैसा रहा होगा, क्योंकि साफ बोल रखा है कि जो पोलोमियल है आपका उसमें वेरिएबल एक्स से है। जैसे इस वाले में भी एक्स वेरिएबल है, इस वाले में भी आपका क्या है, एक्स ही वेरिएबल है। तो ए और बी का पक्का कोई वैल्यू 2 3 5 6 ऐसा कुछ करके आएगा। तो एक पोलोमियल पूरा का पूरा एक्स में है, ठीक। तो एक ए पोलोमियल है, एक ए पोलोमियल है, दो अलग अलग पोलोमियल है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कुछ जीरोज वगैरह निकालना है। देखो कैसे बनाते हैं इसको। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा, देखो क्या है, जैसे x माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, तो बोलो सर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b, 3a² b
अब प्लस 3ab², यही होता है। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आता है, x³ - 1 - 3x² + 3x, यही आता है ना। थोड़ा इसको अरेंज करके कैसा हो जाएगा, x³ - 3x² + 3x - 1 इतना हो जाएगा। इसका क्यूब करने पे इतना आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे आप लोग समझ में आएगा। अब ये बताओ, अगर इतना का क्यूब इतना आया हुआ है तो इसको अगले पेज में लेके चलते हैं, काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं। देखना, ये जो आया हुआ है, ये बताओ इसमें हम क्या इससे भाग दे सकते हैं, x - 1 के क्यूब से भाग दे सकते हैं इसको? बोलेंगे बिल्कुल सर दे सकते हैं। अरे इसी का ना एक्सपेंशन करने पे इतना आया है, तो जब इससे भाग देंगे इसको तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा इसका 1 आ जाएगा आंसर। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है, बताओ बच्चों, ये आप लोग बात समझ में आ रहा है? सब लोग जितने लोग क्लास में, सब लोग को समझ में आना चाहिए। आंसर 1 का आएगा, आंसर 1 इसलिए आएगा क्योंकि इसको जब एक्सपेंड करोगे फिर से यही आ जाएगा, x³ - 3x² + 3x - 1 आएगा। तो पूरा पूरा कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा ये बात है। अब देखिएगा ध्यान से, इसके बाद इससे जब भाग दे सकते हैं तो ये बताओ क्या हम इसको इससे भाग दे सकते हैं, इससे, इसके पावर 1 से। अब भाग देंगे क्या आएगा, देखो क्या आएगा भाई, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, x - 1 का क्यूब। जब इससे भाग दोगे तो 2 का पावर बच जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आप लोगों का, x - 2 का स्क्वायर आएगा। बताओ, ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है? इसका आंसर कितना आएगा, x - 2 का स्क्वायर। हो सकता है कि आपको ए ना दिखे, इसका मतलब कुछ और दीजिए, ऐसे दीजिए आप लोगों को, a² -2 भी तो हो जाएगा 4x + b² हो जाएगा 4, ये भी आंसर आ सकता है। तो ये वाला आंसर चाहिए, ये वाला आंसर दोनों क्या है, सेम है। बताओ बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज है ना, पावर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसका पावर 2 से भी डिवाइड हो सकता है, उसका पावर 1 से भी डिवाइड हो सकता है। मतलब ये है कि अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब पावर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो पावर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, पावर 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर अगर इसका एक्सपेंशन करने पे ही आ रहा है तो कल को अगर मैं इसको डिवाइड करूं इतने से, x² - 4x + 4, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। बोलोगे इससे कैसे हो जाएगा सर डिवाइड, अरे भाई इसका मतलब यही है, x - 1 का स्क्वायर। मैंने 2 लिखा है क्या यहाँ पे, एक मिनट को, तो ये 4x नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, एक मिनट, ये 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, मैं 2 लिख दिया था इसलिए ये 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, यहाँ पे मैंने वहाँ पर उधर 2 लिख दिया था इसलिए घबराया थोड़ा सा। यहाँ ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2x + 1 हो जाएगा। मतलब इसी का स्क्वायर करने पे इतना आया, तो ये इससे भी डिवाइड होगा। अब ऐसा क्यों बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई पोलिनोमियल है, अगर कोई पोलिनोमियल ना अपने अपने फैक्टर से डिवाइड होता है, अपने फैक्टर से डिवाइड होता है, ठीक है, तो वह पोलिनोमियल इस फैक्टर के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जैसे अभी क्या था, अभी हम लोग का ये था x³ - 3x² + 3x + 1, ये पूरा एक अपने फैक्टर x - 1 के स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, चाहे x - 1 से भी डिवाइड होगा। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है कि कोई भी पोलिनोमियल अपने फैक्टर या उसके छोटे फैक्टर से भी क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे मान लो हमको डिवाइड करना है 27 को, तो 27 को 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 9 का फैक्टर 3 होता है, 3 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे मान लो हमारे पास 64 है, तो 64 का कोई भी फैक्टर ले लो, जैसे 64 का फैक्टर लिए 4, तो 4 से भी 64 आपका डिवाइड हो जाएगा, और 4 का फैक्टर होता है 2, 2 से भी आपका 64 डिवाइड हो जाएगा। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है, बताओ बच्चों, बताइए, ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखा है, बोला है चलो ए और बी तो बताओ, फाइंड वैल्यू ऑफ ए और बी, ये तो समझ में हम लोग को आ गया, इसको भी हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, ए बी हमको निकालना है, लेकिन कब निकालना है, बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड सॉरी फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए और बी, ए और बी के किस वैल्यू के लिए, इसका मतलब क्या है कि ए और बी के किस वैल्यू के लिए, ए और बी के किस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू के लिए, ठीक है क्या, किस वैल्यू के लिए क्या, जीरोज ऑफ क्यू एक्स, इसके जीरो, क्यू एक्स के जीरो, क्यू एक्स के जो जीरोज हैं, माने इसके जो फैक्टर हैं, जीरोज बोलो चाहे जीरो, जैसे मान लो x इक्वल टू 2 जीरो है, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो अगर इसके जीरोज की बात कर रहा है तो इसको हम चाहे तो फैक्टर ही बना सकते हैं, ठीक है, इसके जीरोज या इसके फैक्टर, क्यू एक्स के जीरो या फैक्टर, है ना, जीरोज ऑफ क्यू एक्स ऑल्सो द जीरोज ऑफ पोलोमियल पी एक्स, इसके जो जीरोज हैं ये पी एक्स के भी जीरो हैं, मतलब इसके अगर अगर इस क्यू एक्स के जीरो पी एक्स के भी जीरो हैं, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू एक्स के फैक्टर क्या होंगे, पी एक्स के भी क्या होंगे, इसके भी फैक्टर होंगे। बोला इसमें कि क्यू एक्स के जीरो पी एक्स के जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू एक्स के फैक्टर पी एक्स के फैक्टर होंगे, मतलब इस क्यू एक्स को डिवाइड करें पी एक्स से तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है, बताओ। अभी मैंने वही समझाया आप लोगों को, इसने बोल रखा है कि क्यू एक्स का जो जीरो है ना, क्यू एक्स का जीरो पी एक्स का जीरो, अरे भाई तो इसी जीरो से ना फैक्टरवा आता है, जैसे मान लो किसी पोलोमियल क्यू एक्स का, अगर इसका एक जीरो है एक्स माइनस टू, और ए वाला जीरो पी एक्सओ का है, ये जो एक्स माइनस टू है पी एक्स का भी जीरो है, सॉरी एक्स इक्वल टू टू इसका जीरो है, इसका भी एक्स इक्वल टू टू है, तो अगर दोनों का एक्स इक्वल टू टू है, तो दोनों का अगर हम फैक्टर निकालें तो इसका बताओ फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका भी x माइनस टू आएगा और इसका भी कितना आएगा, x माइनस टू आएगा। अगर इसका px का फैक्टर x माइनस टू है तो x माइनस टू से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसको जब इससे डिवाइड पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों का मान लो अगर फैक्टर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे qx को अगर इससे डिवाइड करें, px जैसे px काफी बड़ा है, जिसको qx डिवाइड करें तो भी क्या होगा, qx आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको उधर बताया था, ध्यान से सुनिएगा फिर से। और मैंने आपको बताया था कि चाहो तो आप ये जो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसको चाहो तो तुम एक्स माइनस वन के होल क्यूब से डिवाइड करो, पूरा बड़का एक्सप्रेशन से डिवाइड करो, तो आंसर आपका वन आएगा। लेकिन अगर आप इसको इससे डिवाइड ना करके पावर दो से डिवाइड करते हो, तब आपका आंसर कितना आएगा, एक्स माइनस वन। अच्छा पावर दो माने क्या है, पावर दो माने पूरा बड़का नहीं है, पावर दो का मतलब आपका ये वाला है, पावर दो का मतलब है ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, मतलब अगर यहाँ पे पावर पांच लिखा है तो यहाँ पे पावर तीन लिखा है, इसका मतलब है कि पी एक्स का सारा फैक्टर क्यू एक्स में नहीं है, बस तीनों को फैक्टर है क्यू एक्स में, जबकि पी एक्स का टोटल कितना फैक्टर होगा, पांच को, अगर पावर पांच में है तो इसका पांच को फैक्टर होगा, इसका तीन है तो इसका कितना होगा, तीन होगा, माने पी एक्स के सारे फैक्टर क्यू एक्स में नहीं है, मात्र तीनों को फैक्टर है। ये आप लोग को समझ में आ रहा है, बताओ, है ना। तो क्यूएक्स के पास पीएक्स के सिर्फ तीनों का फैक्टर है, क्यों, क्योंकि बोल रखा है कि जो क्यूएक्स का जो जीरो है वही है पोलोमियल पीएक्स का जीरो, मतलब ये है कि पीएक्स के, है ना, सारे के सारे फैक्टर उसमें नहीं है, इसके मात्र कुछ ही फैक्टर हैं जो उसमें है, और भी कौन से, जो इसके जो फैक्टर वो वाले हैं जो इसके और इससे मैच कर रहे हैं वही वाले उसमें, मतलब अभी भी दो को फैक्टर ऐसा बचेगा जो इसमें नहीं होगा। तो अगर बोला है कि इसका जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे क्यू एक्स से, तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो। अगर हम डिवाइड करेंगे पी एक्स को क्यू एक्स से, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए जीरो, रिमाइंडर आपका आना चाहिए जीरो आना चाहिए। आ रहा बात समझ में कैसे पता चला हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
वो भी किस लाइन से, इस वाले लाइन से, यहाँ से जो लिखा है यहाँ से, इस वाले लाइन से। ये जो लाइन है यहाँ से हमको पता चला ये बात। तो अब चलो डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करते हैं अगले पेज में, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो पी एक्स आपका ये वाला, इसको ले लेते हैं, ये हो गया पी एक्स आपका। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है क्यू एक्स से, इसको ऐसे बना ही देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आएगा नहीं लेकिन ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आजकल ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं वो लोग। ठीक, ये रहा, लेकिन बना लो वो सही रहेगा। अच्छा इतना ही चाहिए ना, क्यू एक्स इसमें नहीं चाहिए, बस ये चाहिए, इसके बस इससे मतलब है। इससे इसको डिवाइड कीजिए, और रिमाइंडर को हमें फाइनल जीरो करना है। अब बोले सर जीरो, आपने बोला जीरो आएगा, अरे भाई जीरो अभी नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, मैंने उसको रिमाइंडर को इक्वल टू जीरो करके वहां से ए और बी का वैल्यू निकालना है। ये बात लिखा है ताकि आप यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाल सको। बोला है ना कि फोर बीच वैल्यू ऑफ ए और बी बताइए, जब ऐसा हो रहा है तो ऐसा होने पे ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास इससे एक इक्वेशन बनेगा, इससे करेंगे डिवाइड, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बार में जाएगा, तो हो जाएगा एक्स का पावर 5, हो जाएगा 2 दूना 4, और प्लस का 2 एक्स का पावर 4, और इसमें गुणा होगा ए में एक्स स्क्वायर से, तो इसको इसके सामने लिखना पड़ेगा ना, 3 के सामने, प्लस का हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, गुणा सही किया है ना, 5 2 एक्स का पावर 4, हाँ ठीक है, बस इतना ही होगा। साइन चेंज करते हैं इन सबका, माइनस माइनस माइनस, काटिए जी इन सबको, देखो इससे कट जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स का पावर 4 और माइनस 2 एक्स का पावर 4 कितना हो जाएगा, -3 एक्स का पावर 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे उतर जाएगा माइनस का 4 एक्स क्यूब, और ये वाला एक साथ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, प्लस का हो जाएगा 3 माइनस ए, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉमन। ये आप लोग समझ में कैसे मैंने लिखा, देखो 3 एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 3 माइनस का ए एक्स स्क्वायर, इसी को मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। ठीक, आगे देखिएगा कितना हो गया। अच्छा लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको, इस सीधे डबल लाइन को, अभी 2 को बचा हुआ उसको भी लिख देते हैं, प्लस का 3 एक्स है, प्लस का 3 एक्स प्लस का बी। ठीक, अब आ रहे हैं पावर 4 लाना है हम लोगों को, तो इसको करते हैं माइनस का 3 एक्स, यहाँ पे पावर 3 तो पहले से है ना, एक बस चाहिए तो एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3 एक्स का पावर 4, इसमें करेंगे गुणा 3 एक्स का कितना हो जाएगा, 3 दोनों का 6 एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस का 6 एक्स क्यूब। चेक करते रहेगा भाग आप लोग एक बार, आ जाएगा 3 एक्स ए, तो 3 एक्स अब यहाँ लिखना पड़ेगा, 3 एक्स ए माइनस का 3 एक्स, माइनस का 3 एक्स ए यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है सब लोग, क्लास छोड़ के भागिए मत। ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस, ये खत्म हो जाएगा आप लोग का माइनस और प्लस। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का ये एक्स स्क्वायर। भाग सही किया है ना जी, कहीं गड़बड़ नहीं किया है ना, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3
3 कॉमन हो जाएगा ना, 3x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 माइनस ए हो जाएगा, अगर यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं तो। अब प्लस, हाँ प्लस हो गया, 1 प्लस ए हो जाएगा इतना, और यहाँ से हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, प्लस लिख देते हैं, इनको 3x लिख देते हैं, 3 यहाँ पे लिख देते हैं और x इधर लिख देते हैं, 3x प्लस का b ना हो गया। लास्ट एक बार और करना पड़ेगा है ना, क्योंकि अभी पावर देखो यहाँ पे जब तक पावर पूरा मैच ना हो जाए तब तक करते हैं। लास्ट चलो एक बार और करते हैं, प्लस का एक बार और, क्योंकि जितना पावर यहाँ पे है ना उससे पावर कम आना चाहिए यहाँ पे, तब तक करते हैं। तो एक बार और अगर करेंगे इसको तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 2 से ना, हाँ तो हो जाएगा 2x³ अब प्लस एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 2 से 2 गुना 4, 4x² अब प्लस का 2a हो जाएगा। अब तो 2a तो इधर है नहीं, तो 2a चलो कहाँ लिख दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं, बाद में उसको अरेंज कर लें। 2a यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसका हम करते हैं साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ध्यान से देखिएगा सब, ये तो कट जाएगा पूरा आपका ये वाला। अब ये कितना आएगा ये वाला, इसको देखो ध्यान से, इसको चलो रफ में करते हैं। ये है 3x² माइनस ax², ऊपर वाला इतना है और उसमें से -4x² घटाना है। माइनस का 4x² जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ax² और 3 में से आ जाएगा, बच जाएगा माइनस का x² बच जाएगा। तो इसका टोटल का आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, अगर यहाँ से x² कॉमन कर ले तो, अगर यहाँ से हम x² कॉमन कर ले तो हो जाएगा माइनस का a माइनस का 1x², थोड़ा इधर करके लिखते हैं, जगह उधर कम बचेगा, माइनस का a माइनस का 1x², ठीक। चले तो हो गया। अब इसके ऐसा तो कोई है नहीं। अच्छा अब ये है ना पावर 2 वाला हो गया, ये आपका हो गया है, ये हो चुका है, ठीक है। अब आ रहे हैं इसको, देखो ऐसा एक्स वाला नीचे नहीं है तो एकदम ऐसा ही उतर जाएगा ये, प्लस का 3 पावर 2 का पावर 1, 1 प्लस a इंटू एक्स, चाहो तो 3a प्लस 3 इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माने 3 प्लस 3a इंटू एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो 3 से गुणा करके चलो कर ही देते हैं, कहे के लिए 3 को कॉमन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 प्लस 3a केवल x से हम कॉमन ले लेते हैं। अब बच गया b और -2a, तो लिख देते हैं, पहले b को लिख देते हैं, प्लस का b और माइनस का 2a। अब ये जो आया, अब इसके आगे हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम डिवाइड करने जाएंगे तो देखो यहाँ पे है पावर 3 और यहाँ पे आ गया पावर 2, अब इसके आगे डिवाइड नहीं करेंगे। मतलब अब जो ये आया ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर। अब ए आना चाहिए 0, 0 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ए और बी एक ऐसे वैल्यू हैं जो अननोन है, उसी का हमको बोला है वैल्यू निकालने के लिए। तो अब इसको 0 कैसे लाए, तो इसको लाएंगे कंपेयर करके, इसको लाएंगे कंपेयर करके। ये जो रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर शुड भी 0 होना चाहिए, सिंस px इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई qx, कंप्लीटली डिविजिबल बाई qx, क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है ये पूरा होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आपका रिमाइंडर होना चाहिए 0, हेंस जो रिमाइंडर होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 0। तो रिमाइंडर अगर 0 चाहिए तो ये रहा रिमाइंडर, इसको करो 0 को बराबर, लो कर दिए। अब बोलो सर अब कैसे निकालेंगे, एक एक को तो इक्वेशन है, वेरिएबल इतना सारा x² है, a है b है, अब क्या करेंगे।
तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम पावर दो, पावर दो। सर पावर दो इधर कुछ है नहीं। अरे कुछ ना, तो ऐसा लिख सकते, ऐसा तो लिख सकते ना, 0x² प्लस 0x प्लस, ऐसे कुछ लिख दो, प्लस 0 लिख दो, क्या दिक्कत है भाई। 0 को तो ऐसा लिख सकते हो ना, क्या दिक्कत है बताओ, लिख सकते हैं ऐसे, बताइए। 0 को 1000 बार प्लस में 0, क्या कंपेयर करना है ना, अब कंपेयर हो पाएगा। तो अगर इसको हम कंपेयर करें, इस वाले से इस वाले को कंपेयर करें, तो देखेंगे सर इससे मैच कर गया। मतलब अगर कंपेयर करते क्या हो जाएगा, -a-1 हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा -a=1। तो यहाँ से a का आंसर कितना आ जाएगा, a का आंसर आ जाएगा 1। अब बोलो सर गलत है कि सही, कैसे पता चलेगा। हाँ सॉरी, a का आंसर कितना आएगा, -1। अब बोलो सर गलत है कि सही, कैसे पता चलेगा, कहीं पर रख कर देखो। जहाँ पे केवल a है वहां पर रख कर देखो कि वहां पर 0 आ रहा है। अगर 0 आ गया तो सही, नहीं तो गड़बड़ है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो तो यहाँ पर तो रख कर मत चेक करना, क्योंकि इसी से आया, बाकी जगह रख कर चेक करो। कहाँ पे, जैसे देखो इसका कॉफिशिएंट 0 है, पावर 1 का, जरा यहाँ पर रखकर चेक करो तो क्या -1 रखने पे यहाँ पर 0 आ रहा है। 3 प्लस 3 इंटू ए का -1, हाँ सर आ रहा है 0। मतलब ए वाला आंसर क्या है आपका, सही है। ऐसे आप रखकर चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पर रखकर मत चेक करो, क्योंकि इसमें पता है क्या है, इसमें 2a तो ठीक है, वजन b है ना b, अभी b का मान हमने नहीं निकाला है। ये पूरा का पूरा अकेले एक कांस्टेंट टर्म है, b और a कांस्टेंट टर्म है टोटल। तो यहाँ पे मत रखो, अब इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे, इसीलिए। तो हम लोग का a का आंसर आ गया। अब निकालते हैं b का। अब b का निकालने के लिए देखो, इस 0 से हम किसको कंपेयर करेंगे, पूरा का पूरा एक ऐसा टर्म जिसमें x मल्टीप्लाई ना हो, इसको। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इसके बगल में यहाँ पे कि b-2a = 0। तो हो जाएगा b-2, a का वैल्यू कितना आया है, -1 = 0। तो यहाँ से देखोगे b+2 हो जाएगा 0। तो यहाँ से b का आंसर कितना आ जाएगा, b का आंसर आ जाएगा -2। तो बताओ a और b के वैल्यू में किसी को डाउट है, अब रख के चेक कर लो। अब इस पूरे में आप क्या करो, इस पूरे में a और b का वैल्यू रख कर देखो, देखना पक्का ही 0 हो जाएगा। पक्का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनफैक्ट आप अब क्या करो, यहाँ पे a का वैल्यू लिखो, यहाँ पे b का वैल्यू लिखो। अब इसको फिर से डिवाइड करना, पक्का रिमाइंडर a 0 आएगा, है ना। अब ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि a और b का वैल्यू तो निकालने के लिए हमसे बोला था निकालेंगे, तो कंपेयर करके निकाले अभी उसको। बताओ दीपांशु, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, देखो 3 गो तो 0 इसके पास है। अब बकिया का सब 2 गो, जैसे इसमें 5 गो इसके 0 होंगे, चाहे 5 गो फिटेड होंगे, 3 गो तो है ही ले गया। 2 गो और होंगे, 2 गो और कहाँ पे होंगे, देखो 2 गो और यहाँ पे होंगे, पावर 2 इसके पास होंगे। जैसे लिखते हो ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जब इसमें इससे गुणा करोगे और जब रिमाइंडर जोड़ दोगे, तब आपका इतना आ जाएगा। तो मतलब ये है कि 3 गो तो इसके पास होंगे 0, 2 गो इसके पास होंगे। तो देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है इसने, बोल रखा है कि इसमें आगे कहाँ गया, which zeros of px are not the zero of qx। बोल रखा है कि इस px के कौन से जीरो इसमें नहीं है। तो भाई 3 गो तो इसका, 3 गो इसका मैच कर रहे हैं, बकिया का जो 2 गो नहीं है वो कहाँ से मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे यहाँ से मिलेंगे। तो अगर अगला इसका क्वेश्चन बताएं, है ना, तो वह जीरो बोला इसमें, जीरोज ऑफ px नॉट द जीरो ऑफ qx। अगर इसको आपको निकालना है, आर नॉट द जीरो ऑफ qx, दोज जीरो ऑफ px जीरो ऑफ px विच आर नॉट जीरो ऑफ qx। ये कैसे निकलेगा, ये आपका निकलेगा इससे, इसको जीरो रखने पे, किसको जी, जो बकिया का बच गया था x² - 3x + 2, इसको रखने पे मिलेगा x² - 3x + 2, इसको रख दो 0 के बराबर, और यहाँ से बकिया का 2 गो 0 निकाल दो। तो मिल टर्म स्प्लिट कर दो यहाँ से, x² - 2x - x + 2 = 0।
हाँ जो भी है यहाँ से हो जाएगा x कॉमन x माइनस टू माइनस वन x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, एक आएगा वन, एक आएगा टू। तो ये x इक्वल टू वन, x इक्वल टू टू वो जीरो है जो क्यू एक्स में नहीं है। पी एक्स और क्यू एक्स दोनों में है, लेकिन पी एक्स में 5 गो है, तो 5 गो में से 3 गो तो है क्यू एक्स में, लेकिन है दो वो है ही नहीं है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब बताओ दीपांशु, क्लियर हो गया सब लोगों का? ये क्वेश्चन बढ़िया है, किसी को डाउट है? चलो, तो अब एक काम करते हैं, कल से हम लोग क्या करेंगे, आरडी से मैं क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, आज टाइम आप लोग का ओवर हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं आप लोग से, ठीक? बाय एवरीवन। ठीक, बाय। मैं आप लोग को दोनों नोट्स भेजता हूँ लोग ग्रुप में, ठीक है?